हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 27 मार्च और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो रखा हुआ है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सीएसआई के स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा राज्य के किस योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, सीएसआई स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसका स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ध्यान रखेंगे, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जो है ये काम क्या करती है? तो स्टेट और प्रोजेक्ट, ध्यान रखेंगे, स्टेट यानी कि राज्य और उसकी परियोजना, राज्य और स्टेट और परियोजना कैटेगरी में, परियोजना कैटेगरी में ये अवार्ड प्रदान करती है, यानी कि ये सम्मानित करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी राज्य की इस योजना को स्कॉच अवार्ड और एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में सीएसआई यानी कि 25 मार्च को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा पहले से सम्मानित एलेट्स अवार्ड से सम्मानित, ध्यान रखेंगे, एलेट्स इनोवेशन अवार्ड, एलेट्स इनोवेशन अवार्ड और एलेट्स इनोवेशन अवार्ड और स्कॉच अवार्ड, ध्यान रखेंगे, स्कॉच अवार्ड से सम्मानित योजना, सम्मानित योजना गोधन न्याय योजना। कौन सी योजना? गोधन न्याय योजना। ध्यान रखेंगे, गोधन न्याय योजना को फिर से स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 25 मार्च को नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 25 मार्च को नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बी आर अम्बेडकर हॉल में, बी आर अम्बेडकर सभागृह में, बी आर अम्बेडकर सभागृह में नवाचार के लिए, नवाचार के लिए अगेन ई गवर्नेंस अवार्ड से गोधन न्याय योजना को सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ए। थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देना है, किसान न्याय योजना, ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर जो है, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना को शहरी लेवल तक, शहरी क्षेत्र तक, शहरी क्षेत्र तक बढ़ा दिया गया, इसका विस्तार किया गया है। और जितने भी ऐसे मजदूर होंगे जिनके पास जमीन नहीं है उनको 7,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ध्यान रखेंगे, 7,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इसके अलावा बाल उदय योजना, जो भी बच्चे बाल सुधार गृह से बाहर निकलेंगे उनको 8,000 रुपए दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 8,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे इनकी स्कूली शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा हो और साथ ही साथ इनको स्किल्ड बनाया जाए। ध्यान रखेंगे, स्किल्ड बनाया जाए, इसके लिए बाल उदय योजना। नेक्स्ट, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार। कैसे? तो ये अलग अलग हाट बाजार मोहल्लों में जाकर के उपचार करती है, साथ ही साथ मेडिकल मेडिकल गाइडेंस प्रोवाइड करती है पब्लिक को। क्लियर रहेगा? तो क्वेश्चन में था सीएसआई के स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा राज्य की किस योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? गोधन न्याय योजना। क्लियर रहेगा? गोधन न्याय योजना किस कैटेगरी में? किस कैटेगरी में? राज्य और परियोजना या राज्य या योजना कैटेगरी में, प्रोजेक्ट कैटेगरी में। कौन से लेवल पे? स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के 26वें अवार्ड्स, ध्यान रखिएगा, 26 अवार्ड्स में, 26वें सीएसआई के स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप में क्या दिया गया है? गोधन न्याय योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में जैन धर्म अनुयायियों के लिए सर्वोदय तीर्थ का निर्माण किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सर्वोदय तीर्थ का निर्माण गोरेला पेंड्रा मारवाही अमरकंटक, अमरकंटक के पास किया गया है। कहां पे? अमरकंटक के पास। ठीक है, अमरकंटक के पास। अभी आदिनाथ जी का पंच कल्याणक, ठीक है, आदिनाथ जी का, आदिनाथ जी का पंच कल्याणक, पंच कल्याणक, पंच कल्याणक, पंच कल्याणक 22 मार्च से 2 अप्रैल तक मनाया जाएगा, 2 अप्रैल तक मनाया जाएगा। ठीक है, और यहीं पर सर्वोदय तीर्थ 20 सालों के बाद, 20 वर्षों के बाद सर्वोदय तीर्थ का निर्माण हुआ है। ध्यान रखिएगा, सर्वोदय तीर्थ का, सर्वोदय तीर्थ का निर्माण हुआ है। याद रखेंगे, सर्वोदय तीर्थ का निर्माण हुआ है। 30 टन वजनी, याद रखेंगे, 30 टन वजनी कमल के आसन पर आदिनाथ भगवान जी को बैठाया जाएगा। क्लियर रहेगा? तो याद रखेंगे ये सारे फैक्ट्स। ठीक है, कमल के आसन पर बैठाया जाएगा किसको? भगवान श्री आदिनाथ जी को, जो कि जैन धर्म के पहले
तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी, गुरेला, पेंड्रा, मारवाही। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो दुर्ग जिले में नासिया तीर्थ का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, नासिया तीर्थ याद रखेंगे आप, नसिया तीर्थ का स्थापना किया गया है कहां पे? शिवनाथ नदी के किनारे, शिवनाथ नदी के तट पर नसिया तीर्थ। ठीक है, दुर्ग जिले में। क्लियर रहेगा? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताराचंद स्मृति सम्मान से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो याद रखना है आपको, ताराचंद, ताराचंद स्मृति सम्मान, स्मृति सम्मान छत्तीसगढ़ के एकमात्र रेत कलाकार, सैंड आर्टिस्ट। किसको? सैंड आर्टिस्ट, ध्यान रखेंगे, सैंड आर्टिस्ट हेमचंद साहू जी को, हेमचंद साहू जी को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, सैंड आर्टिस्ट छत्तीसगढ़ के एक अकेला सैंड आर्टिस्ट हैं। इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं विख्यात या फेमस बोल सकते हो आप, विख्यात सैंड आर्टिस्ट कौन? सुदर्शन पटनायक। ठीक है, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के, सुदर्शन पटनायक, पटनायक। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? हेमचंद साहू। हेमचंद साहू छत्तीसगढ़ को के सैंड आर्टिस्ट हैं। जनरली ये सैंड आर्टिस्ट अगर आप देखेंगे तो 200 से ज्यादा भी अच्छी कलाकृतियां कर चुके हैं ये सैंड के माध्यम से। ठीक है, सैंड इनका क्या है? सैंड आर्टिस्ट। और राजिम में नॉर्मली क्या होता है, जब कुंभ मेला लगता है, माघी पुन्नी मेला लगता है, तो उस दौरान राजिम में ये क्या करते हैं? सैंड आर्ट बनाते हैं। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में किस शूटर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की आयोजन कहां पे किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, भोपाल मध्य प्रदेश में। क्लियर है? भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ ISSF। ठीक है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप कब से कब तक? तो 20 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है, कब तक चलेगी? 27 मार्च तक। याद रहेगा? अब बात करते हैं किस शूटर ने स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका नाम है सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह। ठीक है, सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं पे वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीता है, वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कांस्य। और सरबजोत सिंह ने आपका स्वर्ण, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। और वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा याद रखना है 2021 में सरबजोत सिंह ने सेम कैटेगरी में, यानी कि टीम और मिक्स्ड कैटेगरी में अजरबैजान के प्लेयर जिनका नाम है रुसलान लुनेव को हराया था। और उस वक्त भी उन्होंने स्वर्ण पदक ही जीता था 2021 में। अगेन यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के शूटिंग चैंपियनशिप, वो भी 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में, ध्यान रखिएगा, 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीता है। 2021 में अजरबैजान के रुसलान लुनेव को इन्होंने हराया था। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे सरबजोत सिंह, डी। क्लियर? अब बात कर ले पंकज आडवाणी। तो पंकज आडवाणी जो है 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब जीता है, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब जीता है। एक चीज याद रहेगा, ये चीज याद रहेगा, तो याद रखेंगे पंकज आडवाणी जो है लगातार 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स का चैंपियनशिप खिताब जीता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो ध्यान से देखेंगे, अभी हाल ही में अगर मैं राजस्थान के बारे में बात करूं तो मैंने बताया स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। ठीक है, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया था। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया था किसने? राजस्थान ने। इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल में हो, वहां पर पैसे अगर उसके पास नहीं है तो सिर्फ इस वजह से उसका इलाज नहीं रोका जाएगा कि उसके पास पैसे नहीं है। स्वास्थ्य के अधिकार के तहत अगर ये पब्लिक का अधिकार है और प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भी आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो राजस्थान ने स्वास्थ्य का अधिकार पारित किया। उसके बाद अधिवक्ता संरक्षण, ध्यान रखिएगा, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक भी पारित किया है। जैसे क्या होता है कि वकीलों के साथ मारपीट, उनके साथ हिंसात्मक रवैया अपनाने के अगेंस्ट में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के माध्यम से किसी को 7 साल
और 50,000 रुपए की जुर्माना लगाई जा सकती है, ठीक है, अधिवक्ता संरक्षण के लिए। इसके अलावा आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में युवा नीति और युवा पोर्टल, युवा पोर्टल लॉन्च किया है, युवा पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पत्रकार संरक्षण कानून बनाया गया, तो सबसे पहले महाराष्ट्र ने ही पत्रकार संरक्षण कानून को पास किया था। उसके बाद पहला राज्य महाराष्ट्र, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, पत्रकार संरक्षण कानून, ठीक है, पत्रकार संरक्षण कानून लागू करने वाले में। मध्य प्रदेश में युवा नीति और युवा पोर्टल, राजस्थान ने स्वास्थ्य का अधिकार और अधिवक्ता संरक्षण विधेयक। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के तहत अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो 7 साल की कैद और 50,000 रुपए के जुर्माना लगेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है, तो राजस्थान। ऑप्शन विल बी ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तरीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने भारतीय बॉक्सरों ने पदक जीते हैं? तो विश्व स्तरीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, विश्व स्तरीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा डिफेंडिंग चैंपियंस में निखत जरीन, इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन, नीतू धनधस, स्वीटी बोरा, ये 4 भारतीय हैं जिन्होंने पदक जीता है। किसने? एक है आपका निखत जरीन, उसके बाद लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, उसके बाद यहां पर स्वीटी बोरा और नीतू धनधस, ध्यान रखेंगे धनधस, इन 4 लोगों ने डिफेंडिंग में, ध्यान रखेंगे डिफेंडिंग चैंपियंस, ये सब के सब क्या हैं? डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस में अगर हम बात करें, चैंपियंस में इन सभी 4 लोगों ने पदक जीता है। तो पूछा जा रहा था कि कितने भारतीय बॉक्सरों ने पदक जीता है, तो 4 भारतीय बॉक्सर ने पदक जीता है, ठीक है, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बोरा और नीतू धनधस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तरीय मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो याद रखना है राज्य स्तरीय मिलेट्स महोत्सव फिर से आयोजित किया जाएगा रायगढ़ जिले में। कहां पर? रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में इसका आयोजन होगा, कब होगा? 28 मार्च को। याद रखना है आपको, 28 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा। पर्पस क्या है? तो इसका थीम रखा गया है इस साल का, कुपोषण को दूर भगाना है और रागी कोदो कुटकी फसलों को अपनाना है। ध्यान रखिएगा, कुपोषण को भगाना है और रागी कुटकी कोदो फसलों को अपनाना है, ठीक है, कोदो फसलों को अपनाना है। ये इसका ध्येय वाक्य के साथ मिलेट महोत्सव की शुभारंभ किया जाएगा। कहां पर? रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ में। क्लियर रहेगा। यानी कि सामान्य भोजन में मोटे अनाज को शामिल करने की बात कही जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया के प्रपोजल पे 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में सेलिब्रेट करने का फैसला लिया गया है, सेलिब्रेट करने के लिए कहा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा रायगढ़। इसके साथ साथ आपको याद रखना है श्री अन्न का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, श्री अन्न यानी कि बाजरा, ठीक है, श्री अन्न के लिए अगर हम बात करें तो श्री अन्न का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ? बेंगलुरु में। कहां हुआ? बेंगलुरु में। किसने अध्यक्षता की? नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, मोदी जी इसकी अध्यक्षता किए थे। क्लियर रहेगा? तो ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अजन्मे बच्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा, अजन्मे बच्चों के लिए, ठीक है, नॉन बॉर्न चिल्ड्रंस के लिए इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो ध्यान रखेंगे 25 मार्च को विश्व स्तर पर वैसे बच्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया जिनका जन्म नहीं हुआ है, यानी अजन्मे बच्चों के लिए। ध्यान रखेंगे, अजन्मे बच्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस यूनाइटेड नेशन के
बिहाफ में, यूनाइटेड नेशन के बिहाफ में इंटरनेशनल लेवल पे 25 मार्च को नॉन बॉर्न चिल्ड्रंस डे, इंटरनेशनल डे फॉर नॉन बॉर्न चिल्ड्रंस डे मनाया गया। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 25 मार्च। इसके अलावा 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। 23 मार्च हमारे यहाँ पे मार्टियर्स डे, मार्टियर्स डे, ठीक है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी, याद रखिएगा ये सारी चीजें। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी, दैट इज 25 मार्च। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में महिला पायलट किस देश में सबसे ज्यादा हैं, यानी कि डीजीसीए ने हाल ही में ये एक रिपोर्ट जारी किया है और ये रिपोर्ट है 22 मार्च की स्थिति में, ध्यान रखेंगे आप, 22 मार्च 2023 की स्थिति में। यहां पर ये देखा गया कि पूरे विश्व में अगर हम महिला पायलट्स के बारे में बात करें, कॉमर्शियल पायलट, ठीक है, कॉमर्शियल पायलट्स या फिर प्राइवेट पायलट, इन दोनों कैटेगरी में पूरे विश्व में अगर हम देखें तो पूरे विश्व का एवरेज जो है 5% है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में महिलाओं की परसेंटेज जो है 15% है। महिला कैप्टन जो है फ्लाइट जो अगर हम बात करें पायलट जो है तो कितने हैं, 15%, यानी कि पूरे विश्व के एवरेज का 3 गुना हमारे इंडिया में है। इसके बाद आप याद रखना है 1989 में पहली बार भारत की निवेदिता, ध्यान रखेंगे आप, निवेदिता नाम है इनका, सबसे कम उम्र की कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने वाली महिला बनी है, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, निवेदिता भसीन सबसे कम उम्र की 1989 में पहली भारतीय महिला बनी जिसने पायलट का कॉमर्शियल लाइसेंस लिया, CPL कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त करता सबसे कम उम्र की, ठीक है, सबसे कम उम्र की, क्लियर रहेगा, सबसे कम उम्र की। तो याद रखिएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि दुनिया में महिला पायलट किस देश में सबसे अधिक है, भारत में कितना, तो ओवरऑल 15% महिला पायलट हैं जो कि पूरे वर्ल्ड एवरेज का 3 गुना है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, ठीक है, भारत के किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। तो याद रखना है उत्तराखंड के हल्द्वानी, उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। क्लियर रहेगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड से रिलेटेड आपको फूलदेई त्योहार, इसके अलावा फूलदेई त्योहार के साथ साथ इसके अलावा आपको याद रखना है रेशम कीट की खेती करने वाले लोगों के लिए बीमा योजना, ठीक है, खेती बीमा योजना पहला किसने स्टार्ट किया है, उत्तराखंड ने। ये सारे थोड़े थोड़े फैक्ट्स याद रखना है। ओके, तो गाइज यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा का आज का जो क्वेश्चन है वो है, सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में सर्वाधिक अरबपति किस देश में है। तो ध्यान रखिएगा, ये लिस्ट कौन जारी करता है, हुरून लिस्ट की अगर हम बात करें, हुरून लिस्ट में अगर आप देखेंगे, हुरून लिस्ट में सेल्फ मेड, ठीक है, खुद से अगर हम बात करें तो खुद से बने हुए अरबपतियों की सूची में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है आपको बताना है। तो हुरून लिस्ट की अगर हम बात करें तो हुरून लिस्ट में सबसे ज्यादा अरबपति किस देश में है, वो भी सेल्फ मेड, इसके बारे में बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का सेशन। अब मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।